देख लीजिए, शुरू कर रहे हैं हम लोग। ये आपकी ट्रेनिंग आईडी है, सॉरी लिंक है training.eprocure.gov.pk। इस पे आपने लॉगिन करना है। ये ट्रेनिंग पोर्टल है, वैसे ट्रेनिंग इसमें पीछे लगा हुआ है। ओरिजिनल वाले में eprocure.gov.pk होगा। यूजर नेम आईडी मैं अपना डाल रहा हूँ, आप लोग अपना डालें जो आपको लिस्ट में दिया गया है। ये है ना आप लोग अपने, ठीक है। जिसके नाम के आगे लिखा है वो अपना डालें। और ये पासवर्ड है, और ये सप्लायर्स की आईडी और पासवर्ड है, और ये ओटीपी है, मैं आपको बाद में हमारे काम आएगा, ठीक है। चलिए, पासवर्ड सबका एक ही है, पाकिस्तान का पी कैपिटल @1234। ये हमने लॉगिन किया। ये हमारा मेन पोर्टल है पूरा। इसमें टोटल नंबर ऑफ यूजर्स, एक्टिव यूजर्स, इनएक्टिव यूजर्स, ठीक है, ये इस तरीके का प्रोक्योरमेंट्स, कंप्लीटेड प्रोक्योरमेंट्स, इन प्रोग्रेस प्रोक्योरमेंट्स आ रही हैं, ठीक है। ये बाकी हमारा साथ में इसके ऑप्शंस हैं। प्रोक्योरमेंट प्लानिंग और कमेटी जो है ये सोर्सिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के अंदर ही होगा। ओरिजिनल वाले में ट्रेनिंग मॉड्यूल में इन्होंने बाहर कर दिया क्योंकि हमें ज़्यादा यूज़ करना है इसमें ना, इस वजह से। ये यूज़र मैनेजमेंट है, अप्रूवल्स है, फोरा की अप्रूवल और दूसरी अप्रूवल इसमें आ जाएंगी। इसमें आपके रोल्स और यूज़र्स हैं, आपने कि कौन से यूज़र के पास लिस्ट बनी हुई है, ये यूज़र की लिस्ट है। ये देखिए, ये सारे यूज़र्स की लिस्ट है, एक्टिव है, और कौन से यूज़र को कौन सा रोल असाइन हुआ है, ठीक है। ये करते हुए मैं प्रोक्योरमेंट पे जाता हूँ। प्रोक्योरमेंट पे हम जाएंगे, प्लानिंग के अंदर जाएंगे, प्रोक्योरमेंट प्लान। प्रोक्योरमेंट प्लान के अंदर आपको जैसे पता है आज 1 जुलाई है, तो नया ईयर शुरू हो गया। हम इस वाले में अब 30-24 में नहीं जाएंगे, अब हम नए वाले प्रोक्योरमेंट एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान में जाएंगे। वो हमारे पास है, सबसे लास्ट में है शायद, ये है 24-25 ये रहा, ठीक है। आपने जब भी प्रोक्योरमेंट शुरू करनी है इसी स्टेप को फॉलो करते हुए करनी है। दोबारा से कर लेते हैं। होम पे जाने के बाद प्लानिंग पे गए, प्रोक्योरमेंट प्लान पे गए। अगर आप इनमें से किसी में भी करेंगे तो आपकी प्रोक्योरमेंट शुरू नहीं हो पाएगी, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ 24-25 पे ही जाके करनी है, वरना आपकी प्रोक्योरमेंट शुरू नहीं होगी। 24-25 अहमद को मेरे ख्याल से जो मसला आ रहा होगा यही आ रहा होगा। आप लोग प्लीज 24-25 भी कर लिया था, ठीक है। चलो आए देखते हैं। ये किया, ये ओपन हो गया आपका, ठीक है। ये अब हम प्रोक्योरमेंट शुरू करेंगे। यहाँ से प्लस प्रोक्योरमेंट कमिटीज जो है सिर्फ और सिर्फ ओपन टेंडर्स में यूज होती है। अभी आरएफक्यू पेटी में कंपलसरी नहीं है, तो हम भी अभी नहीं करेंगे। हम अभी पहला केस पेटी का कर रहे हैं, फिर आरएफक्यू का करेंगे। प्लस प्रोक्योरमेंट में प्रोक्योरमेंट ऑफ लैपटॉप्स, लैपटॉप तो महंगा हो जाएगा। प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑफिस सप्लाईज कर देते हैं। ऑफिस सप्लाईज में क्या क्या चीज़ आती है वो आप लोग मुझे बताइएगा। मार्केट एनालिसिस के अंदर जो है, अगर तो आपके पास ये कोटेशन हो सप्लायर की, तो आप कोटेशन का नाम डाल दें कि कोटेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैसर्स दिस दिस सप्लायर। अगर वैसे कंपलसरी नहीं है तो इसको नो भी करके आगे बढ़ सकते हैं। प्रोक्योरमेंट नीड में आप ये डालें कि कहाँ के लिए चाहिए, किस सेक्शन के लिए चाहिए, और इशुएंस टू वेरियस ब्रांच। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि ये कहाँ की मैं प्रोक्योरमेंट कर रहा हूँ, कौन सी लोकेशन की कर रहा हूँ। स्कर्दू की, स्कर्दू में टैक्स नहीं है, ठीक है। स्कर्दू में टैक्स नहीं है, जरा देखिए गौर से। स्कर्दू, यहाँ पे मैं अपना स्कर्दू लिखूंगा और आगे पीआर नंबर लिख दूंगा, ईआरपी की पीआर नंबर, 3 बजे रिफ्रेशमेंट है। ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेटमेंट, अच्छा जी, ठीक है। फॉर इशुएंस ऑफ वेरियस ब्रांच ऑफ स्कर्दू एयरपोर्ट। स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट में बताएं क्या क्या चीज़ है। हाँ शरीफ, क्या क्या चीज़ें खरीद रहे हो सर। ऑफिस सप्लाईज में क्या क्या आता है। टोनर्स हो गए, ठीक है। P1102, हाँ
हाँ ये अभी देखें, ये हेडिंग है, अभी ये सिर्फ हेडिंग है, इसमें आप भले कुछ भी ना लिखें, एक आध लाइन ऐसी लिख दें। हाँ अच्छा, अभी हम पहला केस, हाँ वो अगले फेज में, ये अभी हम पैटी का केस कर रहे हैं, तो इसकी लिमिट 1 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ, लिख देंगे लेटर, उसके बाद देखने क्या होगा। अच्छा जी, 1 लाख मैंने इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट रखी, अगर इधर कोई आपके अटैचमेंट तो लगा दें वरना ना लगाएं। नॉन डेवलपमेंट है, ठीक है, कर दें अगर आप करना चाह रहे हो तो, जरूरत नहीं है। ओन फंडिंग, लोकल ओन फंडिंग और होल, सही है, आप लोग होल पे ही करते हैं, होल पे ही रखिएगा, पैकेज भी मत कीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप ये देखिएगा कि कैटेगरीज हमारे पास प्रोक्योरमेंट की 4 होती है, कंसल्टेंसी सर्विसेज, वर्क्स, गुड्स, नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज। हम लोग सिर्फ 2 का इस्तेमाल करते हैं, एक गुड्स का और एक नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज का। नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज में हमारे पास रिपेयर के जॉब्स वगैरह जो आती है ना वो आएंगी, ठीक है। हमने इसमें गुड्स क्लिक किया और उसके बाद देखें आप खुद ही पेपर में ऑप्शन दिया है कि ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट। इसमें अगर 5 लाख से ऊपर होता तो ओपन कम्पिटेटिव बिडिंग आ रहा होता, अगर 1 लाख से ऊपर हो जाएगा तो ये RFQ इधर लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर ये देखें पेटी और डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ, 1 लाख 1 रुपये करता हूँ, ये 1 लाख 1 रुपये किया, सेव एंड नेक्स्ट किया, और ये देखिएगा अभी RFQ लिखा आ जाएगा यहाँ पे, पेटी नहीं लिखा हुआ रहा, ठीक है। ये इसको मैंने फिर से वो किया, सेव एंड नेक्स्ट किया, और फिर इसके बाद ऑल्टरनेट किया, पैटी किया, ये टेंटेटिव नोटिस डेट है, टेंटेटिव डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और टेंटेटिव कंप्लीशन डेट है, ठीक है। इसको सेव किया मैंने, सेव कर दिया। अब ये देख रहे हैं आप कि ये आपकी प्रोक्योरमेंट आ गई है ब्लू कलर के साथ पैटी की, इसको क्लिक किया, क्लिक करके आप इसको टर्म्स एंड कंडीशन लिख दें, ये एज पर CA टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। नंबर 2 पे लिखेंगे मस्ट डिलीवर जो भी आपको चाहिए ऑन, ठीक है, एट स्कर्दू एयरपोर्ट, ये लाजमी लिखें, ठीक है। वैलिडिटी मैं क्योंकि ट्रेनिंग मॉड्यूल में हूँ, मैं 1 दिन की दूंगा, आपने जितने टाइम की देनी उतने टाइम की देते हैं, मतलब कि ये वैलिडिटी आप फर्स्ट तरह आपने 3 दिन की दी ना, और 3 दिन पहले कोई सप्लायर ने आपको कोड भी कर दिया तो भी आप खोल नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपने वैलिडिटी वही देनी है जब आप खोल भी पाए। अगर आपने वैलिडिटी 1 डे का है और जो यहाँ पे टाइम देंगे क्लोजिंग में वही टाइम पे ही खुलेगी बिट, इससे पहले नहीं खुल सकती। आपने 5 दिन दे दी तो 5 दिन बाद ही खुलेगी, ठीक है। रेट कोट हो जाएगी लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते आप, ठीक है। ये टाइम मैं अभी नहीं छेड़ूंगा, पहले मैं आइटम डाल लूंगा फिर मैं ये टाइम छेड़ूंगा। ऐड आइटम, पहला हमारा आइटम क्या था, टोनर। टोनर यहाँ मौजूद है, अगर मौजूद नहीं होता तो भी मैं बता दूंगा क्या होगा। एक प्रिंट, एक फोटोकॉपियर का चाहिए मुझे, BM102 फोटोकॉपियर का टोनर ओरिजिनल, ठीक है, जो भी आपकी स्पेसिफिकेशन है वो लिख दें। ईच पैक साइज 1, एस्टिमेटेड प्राइस आप लिख दें उसकी 25,000 रुपये, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 कर देते हैं और इसको 20,000 रुपये कर देते हैं, ठीक है। आपने अपनी मेन एस्टिमेटेड प्राइस को ध्यान में रखना है, वहाँ पे आपने मेन एस्टिमेटेड प्राइस 1 लाख रुपए दी है, ठीक है ना। अब ये इसमें सब प्राइसेस हमें डिवाइड करके लिखनी होगी। डिलीवरी डेट हमें आज ही चाहिए, एस्टिमेटेड प्राइस देखें मल्टीप्लाई कर दी इसने खुद ही 40,000 रुपीज। अब मैं स्कर्दू में हूँ तो मेरा टैक्स 0% है, अगर मैं स्कर्दू में नहीं होता दूसरी लोकेशन पे होता तो मेरा टैक्स 18% होता, देख लिया आपने, ठीक है। ये नीचे 47,000 आ गया, मैं स्कर्दू में हूँ तो मैं 0% ले रहा हूँ। एक आइटम आ गया। दूसरा आइटम भी हमारा टोनर है,
ये टोनर अब हमारा प्रिंटर का टोनर है P1102 ईच 1 सर आपका रिफ्रेशमेंट चाहिए बिल्कुल सर यहाँ पे पहुँचा हुआ है पिछले 10 25 क्वांटिटी 1 7 नहीं सर मुझे अंदाजा है कि टाइम ठीक है, टैक्स 0 है, आगे हो गया। अब देख ले 3 आइटम के आपके 65,000 रुपये हो गए। ठीक है, अभी एक आइटम और बाकी है। कितने के अब हमारा क्या बाकी है? हाँ, स्कैनर बाकी है। स्कैनर फर्ज करें अगर ये इसमें स्कैनर मौजूद है, ठीक है, लेकिन मैं अजीब करता हूँ कि स्कैनर नहीं है, पेपरा के सिस्टम में स्कैनर नहीं है, तो मैं इसको अदर करके करूंगा। फिर अदर अदर मैंने अदर किया और फिर इसके बाद मैंने स्कैनर लिखा। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजर ईच 1 एस्टिमेटेड टाइम, इसकी प्राइस देख देता हूँ मैं 30,000 रुपये। क्वांटिटी 107, ठीक है, 30,000, टैक्स 0 है, 95,000 हो गया। अच्छा, अब मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं इसके ऊपर बिल फर्स्ट टैक्स में लगा देता हूँ, ताकि मैं थोड़ी प्राइस की बढ़ाना चाह रहा हूँ, या मैं इसकी टैक्स प्राइस ही बढ़ा देता हूँ, मैं इसको 50,000 कर देता हूँ। ये देखें, मुझे जाने दिया 1,20,000 रुपये हो गया। पेटी में ये अलाउ नहीं करता, 1,20,000 रुपये मुझे जाने नहीं देगा, ये खुद ही रोक देगा मुझे। ये देखें, ठीक है, वापस से मैं इसको 20,000 कर देता हूँ। ये भी अभी ट्रेनिंग मॉड्यूल है, तो कुछ ग्लिचेस हैं, इसलिए 1,20,000 पेटी में इसने कर दिया अलाउ, वरना करता नहीं है ये। ठीक है, ये देखें, टोटल प्राइस 1,00,000 रुपए। अब मैं इसको पब्लिश करने लगा हूँ, अभी टाइम हुआ है 2:22। मैं इसको टाइम देता हूँ 10 मिनट का दे देता हूँ, 5 मिनट का दे देता हूँ, 28, ताकि मैं इसको ओपन भी कर सकूँ, इसलिए मैं इसको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। पब्लिश किया मैंने, ये पब्लिश हो गई। मैं पीछे आऊँगा, सर्च किया अपनी प्रोक्योरमेंट्स को, ये देखें इन प्रोग्रेस है ये मेरी। इसका स्टेटस आ जाएगा, नेम ऑफ प्रोक्योरमेंट, गुड्स, अल्टरनेटिव मेथड, पेटी परचेज, आइटम वाइज नो, एस्टिमेटेड कॉस्ट, किसने बनाई, ये सब आ गया। अब मैं इसको लॉग आउट करूँगा और मैं सप्लायर की आईडी से लॉगिन करूँगा। ठीक है, यहाँ पे सप्लायर मैनेजमेंट में आएंगे, फिर उसके बाद पेटी आरएफक्यू में आएंगे, फिर ये देखें आपकी प्रोक्योरमेंट आ गई। ये सप्लायर का पोर्टल है। अब सप्लायर इस पर क्लिक करेगा अगर उसे कोड करना होगा तो। अच्छा, दूसरी बात ये, अगर आप पीआर डालेंगे ना, तो सप्लायर को भी आसानी होगी, क्योंकि सप्लायर के पास बेशुमार उसके पास प्रोक्योरमेंट की रिक्वेजिशन आ रही होगी, आपकी कहीं गुम हो जाएगी, तो उसे ढूंढने के लिए आसानी होगी अगर वो आपका क्या करेगा, पीआर नंबर डाल देगा। ये देखिए, ये आ गई। अब ये पेटी परचेज आ गई। अब मैं इसको कोड करूंगा, सप्लायर इसको कोड करेगा। इसको वो कोड करता है 20,000, इधर वो स्पेसिफिकेशन लिखेगा, ओरिजिनल HP टोनर P1102। अगर उसके नीचे अटैचमेंट लगाएगा वो, आप अगर टर्म्स एंड कंडीशन में लिख देंगे कि मुझे अटैचमेंट में पिक्चर जरूर लगा के देना, तो वो आइटम की तस्वीर भी लगा के देगा। ठीक है, प्रिंटर हो गया, प्रिंटर का टोनर हमारे पास आ गया, ये 20,000 रुपये का। ठीक है,
P1102। ये क्या अटैचमेंट होगी तो अटैचमेंट लगाएगा, सेव। अदर्स में देखिए, देखें अदर्स में क्या था, जिसमें अदर हमने टाइप सर्च किया था ना, उसमें अदर अदर और स्कैनर आके लिख दिया। स्पेसिफिकेशन में जाके लिख देंगे, स्कैनर के वो कोड कर रहा है 15,000 रुपये। सेव। अब मैं इसको कोड कर दूंगा, सबमिट। सबमिट कर दी मैंने। अभी मेरे पास 3 मिनट है, अभी भी मेरे पास 3 मिनट है। मैं एक सप्लायर से और करके देखता हूँ। हालांकि पेटी में मेरे पास एक सप्लायर की में ओपन हो जाती है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ क्यूरियोसिटी मैं इसको दूसरे सप्लायर से भी कोड करवाता हूँ। सप्लायर मैनेजमेंट में आए, टेंडर में आए, पेटी आरएफक्यू में आए, ये आपकी दूसरे सप्लायर के पास आ गई। ठीक है, इसको भी हम कोड करा देते हैं। इसको कोड कराते हैं हम 20,000 रुपये। कुछ भी लिख दें आप इधर, जो भी सप्लायर स्पेसिफिकेशन लिखेगा वो आ गई, सबमिट हो गया। इधर मैंने लिखा 23-24,000 रुपये, कॉपी टोनर नॉलेज। ठीक है, इधर स्कैनर में मैंने आपके लिखे 12,000 रुपये, और अपनॉलेज किया, सेव कर दिया। ठीक है, अब इसको भी मैं कोड कर देता हूँ। अब लेट सपोज कि मैं इसकी कॉपी टोनर की प्राइस जो है ना बहुत कम करता हूँ, उसकी मैं प्राइस कर देता हूँ 4,000 रुपये। अब तो ये लोएस्ट में आ जाएगा ना। सबमिट कर दिया मैंने इसको। ठीक है, 2 बिट आ गई मेरे पास। अभी भी मेरे पास 2 मिनट है। ठीक है, बस काफ़ी है 2 बिट उसके लिए। अब हम 2 मिनट वेट करेंगे, फिर उसके बाद ये मैं यहाँ से लॉग आउट करूँगा। आपको मैं दिखाता हूँ आपके पोर्टल पे। ठीक है, एडमिन पे गए आप, और ये प्लानिंग पे गए। ये आपका केस पेटी का ये वाला है। ये हम पुराने साल में आए, देखा यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। आपने थोड़ा सा, आपको ट्रेनिंग में प्रॉब्लम होगी, आपने नीचे जाके इस वाले साल में आके करना है, 24-25 में। यहाँ पे आपको आपका प्रोग्रेस में नजर आ जाएगा। ये पेटी परचेज है आपका, ये देखें कोटेड सप्लायर का बटन आ गया, डाउनलोड पेटी का ऑप्शन आ गया, लेकिन यहाँ पे कोटेड प्राइस अभी नहीं आए। ये 2 मिनट पे 28 मिनट पे ओपन होंगे आपके पास, क्योंकि मैंने टाइम कितना दिया है, 2:28 का टाइम दिया, ये देखें ये लिखा हुआ है। तो 2:28 पे ये आपको कोटेड प्राइस का ऑप्शन यहाँ पे नजर आ जाएगा। अभी आप खाली सप्लायर्स देख सकते हैं कि कितने सप्लायर ने इसको बिड डाली है, और आपने पेटी को डाउनलोड करना है तो वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कि जो आपने ओरिजिनल रिक्वेजिशन डाली है ये आ गई आपकी, कि क्या क्या आपने आइटम की रिक्वेजिशन दी है, और उस पर क्या टैक्स है और क्या उस पर चीज़ें हैं। ये एस्टिमेटेड प्राइस का है। अच्छा जी, अब ये देखें कि 28 हो गए। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये ग्रीन बटन मेरे पास आ जाएगा। ये देखें ये आ गया कोटेड प्राइसेस का बटन। इसको मैंने क्लिक किया, ये देखें अभी ये 2 सप्लायर्स हैं, ये दोनों की स्पेसिफिकेशन है, दोनों ने ये पोर्टल एक सप्लायर का है, ये एक सप्लायर का है। इसमें देखें इसने, और ये स्पेसिफिकेशन में कह रहा है ओरिजिनल ओरिजिनल, और ये कह रहा है कॉपी, और ये सही है। तो अब मुझे, अब इसकी हालांकि प्राइस तो इसकी कम है, ये देखें उसूलन तो मुझे इसको देना चाहिए, और इसकी प्राइस सही है, इसकी प्राइस 75 है, इसकी 56 है। तो मैं इसको जो है नॉन रिस्पॉन्सिव इसलिए कर दूंगा क्योंकि ये कॉपी टोनर दे रहा है, मुझे ओरिजिनल चाहिए था। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको मैं नॉन रिस्पॉन्सिव कर दूंगा। आर यू श्योर? रीज़न बताएंगे इसको, बिकॉज ऑफ नॉट सप्लाइंग ओरिजिनल टोनर एज रिक्वायर्ड एज मेंशन्ड इन टर्म्स एंड कंडीशंस। और इसमें अगर कोई अप्रूवल है आपके पास तो वो अटैच कर सकते हैं आप। सेव कर दिया आपने इसको। ठीक है, अब ये एक ही रिस्पॉन्सिव बचा है, तो आप इसको कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे यहाँ से। ये आपका कंपेयर प्राइसेस है, और ये CST डाउनलोड करने का बटन है, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। ये आप देखिएगा यहाँ से ये डाउनलोड हो गई। ठीक है, और
यहाँ से इसको कंपेयर प्राइसेस का ऑप्शन है, देखें इंटरप्राइज DEV 56,000, HKC ट्रेडर 75,000, लेकिन हम HKC ट्रेडर को ही दे रहे हैं, ठीक है। ये इसको हमने नॉन रिस्पॉन्सिव लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यस, और रीजन भी बताया हुआ है बिकॉज ऑफ नॉट सप्लाइंग ओरिजिनल टोनर एज मेंशन इन टर्म्स एंड कंडीशन, तो इसको मैं दे रहा हूँ। इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद जनरेट परचेज ऑर्डर, ये परफॉर्म सेव कर दिया, ये आपका परचेज ऑर्डर जनरेट हो गया। इसको डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ से, परचेज ऑर्डर यहाँ से डाउनलोड हो सकता है आपका, ये आपका PO आ गया। ये देखें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, एज पर CA टर्म्स एंड कंडीशन फॉर पेटी मस्ट डिलीवर ऑन 1 जुलाई सर्विस रिपोर्ट, और this system generated document does not deem necessary to have physical signatures, प्रिंट डेट एंड टाइम आ गया, जिसने बनाया उसका नाम आ जाएगा, PO की डेट और नंबर आ जाएगा। ये PO नंबर जो है पेपरा का अलॉटेड है, ये वाला, ये पेपरा ने खुद अलॉट किया है।